हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज हमें एक नया टॉपिक है कि याद कैसे करें। किसी चीज़ को याद करना है तो उसको याद कैसे किया जाता है ना। टॉपिक का नाम है याद कैसे करें। कोई चीज़ है आपको याद नहीं होती है लंबे टाइम, आज पढ़ते हैं कल याद भूल जाते हैं, या फिर आज पढ़ा कल भूल गए, वापस भूल गए, फिर कल पे वापस पढ़ा उस चीज़ को तो आज का भूल जाते हैं। या मतलब चीज़ें जो पढ़ते हैं ना वो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कुछ चीज़ों को याद कैसे करें। ठीक है, कोई चीज़ है जैसे कि आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मैं आपको एक टॉपिक बता दूँ, जैसे कोई संविधान का कोई टॉपिक पढ़ा आपने, ठीक है, या कोई या फिर आपने कोई ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ा, या आपने इकोनॉमी का कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, या टेक्नोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ा, या करंट पढ़ी आपने, इनमें से कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि आपने से कोई भी टॉपिक है, इसका आज एक पढ़ लिया, इसका एक पढ़ लिया, या इसका एक पढ़ लिया, ठीक है। तो इन चीज़ों को ना कैसे लॉन्ग टाइम तक याद कैसे रखें इन चीज़ों को, है ना। तो उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा और उसको आपने फॉलो किया तो शायद आपको याद हो जाए, शायद क्या याद हो ही जाएगा। देखो, जहाँ तक मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपन समझ में नहीं आता, लेकिन उस चीज़ों को किया जाए एग्ज़ाम के थ्रू, है ना। एग्ज़ाम में कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे स्टडी करते हैं ना अपन, तो स्टडी काम नहीं आती है। देखो, याद हर कोई करता है, पढ़ता भी हर कोई है, ठीक है। तो याद करना क्या है, याद एग्ज़ाम में सारी चीज़ें थोड़ी पढ़ी जाती हैं। सारी चीज़ें पढ़ लो आप, जैसे सारी चीज़ें पढ़ लो कोई भी, है ना, एग्ज़ाम में, तो फिर भी एग्ज़ाम पास नहीं हो, फिर क्या करोगे। तो कुछ चीज़ें जैसे लिमिटेड, पहली बात तो देखो लिमिटेड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लिमिटेड, ठीक है। ऐसा नहीं सारी किताब, कोई भी किताब उठा के ले आए और किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो पहली बात तो कोई भी चैप्टर, आप कोई भी बुक, एक तो आपके होने चाहिए खुद के नोट्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको एक एक चीज़, तो इसको ना अच्छे से याद रखना, ठीक है। पहले तो आपके पास सबसे पहला सोर्स होना चाहिए खुद के नोट्स, जो भी, ऐसे नहीं किसी भी कोचिंग का नोट्स ले लो आप, तो जैसे कोई भी कोचिंग हो, ठीक है, उस कोचिंग भी, कोई सी भी कोचिंग के एज ए नोट्स ले लो आप। दूसरी बात, आपको एक उस सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी की रेफरेंस बुक, जो मार्केट के अंदर, कोई भी मार्केट के अंदर एक बुक, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, तो वो बुक ले लो एक, मैं तो बुक की नाम लिख रहा हूँ, आपको जो अच्छी लगे एज ए बेस्ट बुक, हाँ ये मुझे अच्छी लग रही है, इसको ले लो। तो पहली बात, खुद के नोट्स होने चाहिए पास में, कोई भी कोचिंग के। उसके बाद में आपके पास होनी चाहिए खुद की बुक। तीसरी बात होना चाहिए कि आपको उस बुक, सबसे पहले आपको ये जो क्लास नोट्स हैं ये पूरे याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्लास के नोट्स जो भी हैं वो याद होने चाहिए, पूरे याद। ऐसे नहीं कि क्लास के नोट्स याद है नहीं और बुक ले आए, बस बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ भी याद नहीं पल्ले पड़ेगा, इससे भी जाओगे और उधर से भी जाओगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बुक, या अपने जो क्लास नोट्स है वो याद होनी चाहिए, फिर आपको बुक लेनी है। अब बुक के अंदर आप चैप्टर पढ़ो कोई भी, जैसे संविधान सभा में आपको कोई सा भी, इनमें से कोई सा भी, मैं हर तरीके बता दूंगा। पहले देखते हैं, जैसे संविधान सभा है, ठीक है। अब संविधान सभा आपने नोट्स से याद हो गया आपको कम्प्लीटली, तो बुक से पढ़ो। अब बुक में जो भी फैक्ट रह रहा है, जैसे कोई एक फैक्ट है, आपको चौथी बात याद रखनी है, बुक से ऐड ऑन करना है। क्या करना है, बुक से ऐड ऑन करना है। क्या करना है उसमें, जैसे आपने इसमें बुक से पढ़ा, पहले आपको नोट्स याद हो गए, फिर आपने बुक से, जैसे आपको पहले चैप्टर के अंदर आपने संविधान सभा पढ़ी, तो उसके अंदर आपको 10 मिले कि नहीं, ये मैंने नहीं पढ़े हैं, तो इन 10 नोट्सों को इन नोट्सों के अंदर लिख लो। क्या करना है, इनको लिख लेना है, ठीक है। इन 10 टॉपिक में आपको 10 जो भी टॉपिक, 10 जो नए फैक्ट मिले थे इनको आपको नोट्सों में लिख लेना है, ठीक है। तो एक चैप्टर आपको बुक से भी याद हो गया। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जाम आपके नोट्स से तो क्वेश्चन बनाएगा नहीं, वो इतना पागल तो है नहीं, ठीक है। तो वो बनाएगा क्वेश्चन ना किसी बुक से बनाएगा, कोई रेफरेंस बुक से, तो इन चीज़ों से बनाएगा क्वेश्चन, है ना, या आपको NCERT से लेगा। सबसे पहले आपको बुक पढ़ ली। अब इसके अलावा आपको ले लो 5 बुक NCERT, ठीक है। RA से तैयारी कर रहे हो तो RBSC वाली बुक ले लो, ठीक है। जैसे कि संविधान सभा है, तो इस RBSC बुक से भी और एक बार आप उस चीज़ को पढ़ लो। इससे भी आपको 5 फैक्ट नए मिलेंगे, तो उन 5 फैक्टों को इन नोट्सों के अंदर ऐड कर लो, ठीक है। तो अब क्या करना आपको, अब ये इस बुक को, इस चैप्टर से नहीं, बुक को मतलब ये संविधान सभा वाला चैप्टर है, इस बुक को से नहीं पढ़ना है और ना इससे पढ़ना है, ठीक है। अब क्या करना है, उस चैप्टर को आपको इसी से पढ़ना है, क्योंकि 15 फैक्ट आपने नए ऐड ऑन कर लिए, 2 किताबें कंप्लीट हो गई, तो इसके साथ अभी नोट्स कंप्लीट हो गए ना, और इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ो। फिर क्या करो, फिर क्वेश्चन लगाओ, छठा फैक्ट क्वेश्चन। क्या लगाने हैं आपको, क्वेश्चन लगाने जो प्रीवियस पेपर में आए गए हों,
आए हुए हैं वो लगा लो, या कोई भी कोचिंग के जो किसी भी कोचिंग के ले लो, कुछ कैसे भी ऑब्जेक्टिव जहाँ से क्वेश्चन में लेना ऑब्जेक्टिव, कोई बुक ले आओ, या पॉलिटी के लिए तो ऐसे मतलब स्टेट पीसी सबके लिए घटना चक्र आती है तो उसको ले आओ, उसको सारे के सारे क्वेश्चन कर दो, पूरे जितने फर्स्ट चैप्टर के, जैसे सब संविधान सभा पढ़ी तो संविधान सभा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे उसमें से कर दो, सारे एज आए हुए एग्जाम क्वेश्चन पढ़े, तो आपको लगेगा कि यार आपने सारे जो यहाँ पढ़े थे ना वो सारे के सारे यहाँ क्वेश्चन हो गए। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हो गए तो फिर लगेगा हाँ अब पढ़ लिया। लेकिन आप पढ़ो नोट्स, तो नोट्स से कुछ नहीं हो ना, नोट्स तो ऐसे पढ़ते हैं, अरे कोचिंग के नोट्स ले आओ, आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले आओ, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन आता ही नहीं कोचिंग नोट्सों से। एग्जाम में इतना पागल थोड़ी आपको कोचिंग नोट्सों से बनाया, कोचिंग नोट्सों से क्वेश्चन आने थे तो हर किसी का सिलेक्शन हो जाता, पता है ना आपको ये चीज़। तो अब देखो मैं एक कोचिंग का सिस्टम बताता हूँ, और कोचिंग से नोट्स से सिलेक्शन होना, अब कोचिंग है ठीक है, और कोचिंगों को नोट्स से सिलेक्शन होना है तो कोचिंगों में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक कोचिंग में पढ़ते होंगे 10,000 है ना, ये 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, वैकेंसी आती कितनी है, वैकेंसी चलो मैं पटवार के लेके चलूँ तो 5,000 आएगी, तो फिर तो इसी एक ही कोचिंग से सिलेक्शन हो जाना है। और ऐसे होते कितने हैं 10 सिलेक्शन एक कोचिंग से, जो भी उनके नहीं होते जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज देने आते हैं ना उनके होते हैं, उन खुद ही कोचिंग से भी बहुत कम सिलेक्शन होते हैं। क्या कारण यही है कि नोट्स से सिलेक्शन नहीं होता, कोचिंग वाले खुद से बोलते हैं ये चीज़ को, हमारे नोट्स से सिलेक्शन थोड़ी होगा, पढ़ने से सिलेक्शन होता है भाई। तो पढ़ाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है कि कोचिंग का नोट्स से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। कोचिंग के नोट्स कितने ही काम के नहीं आते, कोचिंग के नोट्स से तब काम के आएंगे जब आप कोचिंग के नोट्स पूरे याद हों, आपने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की है तब जाके वो लिमिटेड हैं। पर कोचिंग में जो पढ़ा दिया जाए एक बार आप वो तो आपको याद होता नहीं, बाकी बुक्स पढ़ने लग जाते हो, ठीक है। तो कोचिंग के नोट्स कई हद तक बहुत मदद करते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप कोचिंग के ऊपर डिपेंड हो गए बस यही आएगा कुछ नहीं है, तो कोचिंग के नोट्स नहीं आते कुछ भी, कोचिंग के नोट्स से आता ही नहीं है कुछ भी भाई। आप कितना भी रट लो कितना भी पढ़ लो कोचिंग नोट्स से आएगा ही नहीं, बहुत रेयर चांस होता है कोचिंग नोट्स से आ जाए पूरा पेपर। पूरा पेपर तो देखो कहीं से नहीं आता, सीधी सी बात है, लेकिन बुकों से पूरा पेपर आता है ना, बुकों से तो पूरा पेपर आएगा भाई, बुक से पेपर नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। तो बुक से पेपर आ रहा है तो यहाँ से पढ़ लो। और सबसे पहले तो एग्जाम, सबसे पहले कोचिंग करते सबसे पहले तो बात यही आती है कि कोचिंग, सबसे पहले तो कोचिंग होनी चाहिए, बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं है। अरे ऐसा नहीं है भाई, कोचिंग बिना कोचिंग के सिलेक्शन लेते हैं बहुत, कुछ नहीं है ऐसा ज़िंदगी में कि यार आपको कोचिंग से सिलेक्शन लेना है, कोचिंग ही ऐसा कुछ है, कोचिंग नहीं करेंगे सिलेक्शन ही नहीं होगा। भाई बिना कोचिंग के लोग आरएस आईएएस निकाल देते हैं, विदाउट कोचिंग के निकाल देते हैं। तो ये तो नॉर्मल एग्जाम्स हैं, छोटी छोटी एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो आपको ना सबसे पहले तो ये प्रक्रिया अपनानी है भाई। देखो सीधा सा सबसे सटीक है यही, नोट्स लो किसी भी कोचिंग के, उस कोचिंगों के नोट्सों के अंदर ऐड ऑन कर लो चीज़ें। अब यहाँ पर डटे हुए यहीं एक ही चीज़ पर कोचिंग नोट्स है भाई, दुनिया यहाँ तक पहुँच गई, बुक पढ़ दी लोगों ने तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा कुछ लोगों का। तो चीज़ें उनको या तो ये चीज़ें कम्प्लीटली नहीं पता क्या क्या करना है, पर आप तो अब यहीं अटके हो नोट्स। वो लोग तो पढ़ते ही नहीं है भाई, पता नहीं क्या सोच के नहीं पढ़ते हैं कि यार क्या मिल जाना है उनको ज़िंदगी के अंदर। भाई बिना पढ़े कुछ भी कुछ मिला ज़िंदगी में। आप ये सब सारे सपने देखे बैठे हो ना, तो सारे सपने ना है भी कोई सच, पढ़ो पढ़े गणो, ठीक है। सबसे पहले बात भाई पढ़ो, सीधी सी बात है, और ये ऐसे करके पढ़ो, याद हो जाएंगी चीज़ें, कुछ नहीं है। चलो वापस उसी टॉपिक पर आते हैं। तो आपको याद करना कैसे, मैं याद करने कैसे वो चीज़ बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये प्रक्रिया अपनानी है अपनी, ठीक है। और जिनके पास नोट्स हों अच्छे नोट्स, वो तो भाई मत ही पढ़ना कोचिंग से नोट्स, कुछ जिसने खुद किताबों से नोट्स बनाया ना वो तो भाई मत ही पढ़ना कुछ ही कोचिंग के नोट्स, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं याद कैसे करें चीज़ों का ना। तो देखो जैसे कि कोई भी चीज़ है अपन ने स्टार्ट की, कोई भी चीज़, जैसे मैं आपको ज्योग्राफी का एक लेक्चर है कोई भी ले लेता हूँ, जैसे कि मैं नदी ले लेता हूँ लूनी, ठीक है। अब मैंने एक लूनी नदी लिख ली। अब आपको क्या करना है लूनी नदी को लेकर के कि आपको एक फ्लो डायग्राम बनाना है। पहली बात तो लूनी नदी है एक, ठीक है। अब बहती वो छोड़ो, यहाँ से लेके यूँ नदी है एक, ठीक है। अब ये नदी है, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये नदी बह रही है। तो आपको करना क्या है, सीधी सी बात है, सबसे पहले कि इसका उद्गम, इसके पॉइंट निकाल लो सबसे पहले, जो जिसके मेन पॉइंट है कि एग्जाम में कहाँ से पूछोगे तो मेन पॉइंट उद्गम। अरे ये पॉइंट याद हुए तो सब कुछ याद हो जाएगा। पॉइंट पहले तो उद्गम कहाँ से हो रहा है, कितने जिलों से हो रहा है। देखो दोनों फैक्ट याद हो गए, दोनों फैक्टों को एक साथ लिख लेना है, फिर बोलना है। पहली बात तो लूनी नदी के लेकर उद्गम स्थल याद हो जाने आपको, फिर उसका जिले कितने जिलों से निकल रही है। तीसरा फोटो कितने किलोमीटर में है वो नदी, कितने किलोमीटर में होकर बह रही है वो, ठीक है। मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा आपको कहाँ से निकलते हैं वो आपको पता ही होगा, बस देखो उसके पॉइंट याद होंगे तो चीज़ें याद है, पॉइंट याद नहीं है तो कुछ याद नहीं है। अपन मकान बनाते हैं ना, तो मकान का मैप ही तो बनाते हैं, मकान थोड़ी बना जाता है बिना मैप के,
ठीक है। तो देखो मैप बनाने से मकान बन जाता है ना अपने आप, बिना मैप के मकान थोड़ी बनता है कि हाँ कैसे बना दे भाई, तो नहीं होता है ना। तो भाई देखो चीज़ें अगर ये लिमिटेड रही ना ऐसे करके, अगर एक फ्लो पता होगा आपको, आपको याद क्या करना है, एग्जाम क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो वो बस याद हो गया फिर चीज़ें। सबसे पहले उद्गम, फिर उसका जिला, फिर कितने किलोमीटर में वेरी है वो याद होना चाहिए आपको। थर्ड पॉइंट याद होना चाहिए कि इसकी कोई सहायक नदी है क्या, सहायक नदी है क्या, इस नदी, इसकी कोई सहायक नदी है, सहायक नदी याद होनी चाहिए आपको। अब इस सहायक नदियों के अंदर आपको सबसे बड़ी याद होनी चाहिए, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, या कोई दाईं ओर से आ रही हो तो वो याद होनी चाहिए, किसी नदी के अंदर दाईं ओर से आ रही है, या कौन कौन सी बाईं ओर से आ रही है, या सबसे अंत में कौन सी मिल रही है, या उस नदी की कुछ विशेषताएं, या इस नदी में, इस सहायक नदियों के अंदर कुछ विशेषताएं होती है तो वो याद होनी चाहिए आपको। तो देखो अब क्या हुई, सागर नदी को लेकर के इतनी सारी बातें क्लियर हुई आपके। तो देखो पढ़ने, अब आपको ये याद आ रही है ना, तो ऑटोमेटिकली वो 100% गारंटी के साथ है कि वो आप चीज़ वो याद आ जाएगी जो आपको याद आनी है एग्जाम में, है ना। तो ये 4 चीज़ें हुई। इसके बाद में आपको करना है कि इसी कुछ विशेषताएं होती है, किसी न किसी नदी की विशेषता होंगी, ठीक है। उन विशेषताओं सबसे पहले स्टार्ट होता है किसी का इसका उपनाम, जैसे कि इससे क्या उपनाम होते हैं, ठीक है। तो क्या नाम से जाना जाता है विशेषताओं के अंदर, कहाँ इस नदी के कुछ अब्बा क्षेत्र को किस जगह पर कुछ बोला जाता है क्या, तो वो चीज़ें कि जैसे इसके नदी के क्षेत्र को बोला जाता है रेल या नाड़ा, ठीक है। और ये कहाँ बोला जाता है, तो जालौर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें। इसके बाद में क्या है, इस पर कोई बांध है क्या, तो बांध लिख देने की, कोई इस पर कोई इस नदी पर कोई बांध तो होंगे ना, किसी नदी पर बांध तो होते ही है। तो देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपका चीज़ें, अब जिले मतलब एक याद कर लेना, अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि अफवाह क्षेत्र तंत्र या क्षेत्र कि किन किन जिलों में बह रही है, तो जिले यहाँ पर कितने जिलों में बह रही है और किन किन जिलों में बह रही है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये अगर पॉइंट याद है भाई, तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। और यही नहीं है तो फिर बोलते जाओ, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। इन पॉइंट को याद कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट अगर याद है ना, तो आने वाले जो मतलब जो लूनी नदी है पूरी कंप्लीट। 4 मिनट लगेंगी लूनी नदी को बोलने में अच्छे से, अगर आपको याद है तो, ठीक है। उसके बाद 2 मिनट लगती है, पहले लगेंगे 4 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, ऐसा लगेगा 1 मिनट में पूरी लूनी नदी बोल दी हो, लिख दोगे, एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन भी, ठीक है। तो पहले तो पॉइंट याद नहीं है, अब आप लिखे जा, बस पढ़े जा रहे हो, लूनी नदी का उद्गम स्थल ऐसे 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 करके, और ये वो है। अब चीज़ें देखो कितनी, लूनी नदी का उद्गम स्थल लिख दो नागपाड़ अजमेर, तो कितना आसान है लूनी नदी को, अनागपाड़ अजमेर, बात खत्म। क्या मतलब पड़ रहा है फालतू चीज़ों से लिख करके। सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी, सबसे अंत में मिलने वाले से बाईं ओर से दाईं ओर से कौन सी सहायक नदी है इनकी, तो एक क्रम याद हो आपको। तो ये सारी चीज़ें याद होंगी तो क्यों नहीं होगा, ऐसी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाती है चीज़ें, है ना। तो एक फ्लो होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो बात आती है इनकी, याद ऐसे ही करोगे इस चीज़ को, ये नहीं लेके बैठ गए और बस करे नहीं और कुछ भी करना नहीं है। तो देखो याद ऐसे ही करना है आपको। और जैसे कि एक बात और बताऊँ, जैसे कोई ये, जैसे आज आपने ये लूनी नदी पढ़ ली, फिर माही पढ़ ली, एक नदी आप बात को पूरा पढ़ लो, जैसे कि अरब सागर वाला, अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, ठीक है। तो इस अरब सागर में जो भी नदियाँ गिरती है ना, उन सबको एक साथ पढ़ लो। 4 नदियाँ गिरती हैं, चारों को आज पढ़ो। फिर कल चारों को पढ़ लिया आपने, चारों को पढ़ लो, 1 2 घंटे लगने दो, 2 घंटे लगने दो, 3 लग रहे तो 3 लगने दो, ठीक है। पहले दिन लगेंगे 3 घंटे लगे जैसे आज आपको पढ़ने में इस चीज़ को, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे नहीं कि एक नदी आधी पढ़ी और आधी फिर चल दी है, पानी पीने चल दिया, कुछ भी चल खड़े हो गए और बातें कर रहे हैं, कहीं इधर उधर निकल गए, इधर उधर। भाई ऐसे पढ़ाई गुनो है, अभी तो पढ़ो ना तो ढंग से पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो फिर मस्ती मत करो। पढ़ाई के अंदर मस्ती होती नहीं है। जो इंसान पढ़ाई के अंदर मस्ती करता है वो तो आज सक्सेस हो ना काल सक्सेस हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगातार आप बैठे और 10 मिनट बुला रहा है, अरे इधर आ जाओ और वो आ जाओ, और ऐसे गुण करना, ठीक है। सबसे पहले याद यही रखना है आपको कि देखो आज पढ़े 3 घंटे लग रहे तो लगने दो। उसके बाद पहले दूसरी बात, आज पढ़ा, इसको शाम को वापस रिवीजन करो इसी टॉपिक का। आज पढ़ा, सुबह पढ़ा सबसे पहले तो ये, उसका फिर शाम को वापस रिवीजन किया, ठीक है। इसका वापस रिवीजन करके जब सो रहे हो ना, तीसरी बात है, सो रहे हो ना तो एक बार और रिवीजन करो इसका सोते टाइम, ठीक है। सोते टाइम और रिवीजन करो इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करो, अगले दिन नेक्स्ट दिन क्या करना है, आप उस सबसे पहले जब ये जब जोग्राफी पढ़ो, जोग्राफी का जब टाइम हो आपका जब भी पढ़ने का, सबसे पहले जोग्राफी जब पढ़ो ना आप, सबसे पहले जोग्राफी का जो पहले आगे मत पढ़ो, जैसे कि आप बंगाल खाड़ी पढ़ने लग गए तो ना भाई, बंगाल खाड़ी कौन पढ़नी, वापस से इसी चैप्टर का वापस एक बार रिवीजन करो जो कल पढ़ा है, पहले उसका रिवीजन करो। भले लग रहे वापस लग गए ना 3 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, लगने दो बोले वापस से, पर याद तो हो जाएगा भाई एक बार के लिए। वो कल वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा आगे चल के, बस रिवीजन ही करना पड़ेगा। पर इतनी गारंटी है 3 घंटे नहीं लगेंगे उसमें लगेगा 1.5 घंटे, ठीक है। 1.5 घंटे लग रहा है, 1 घंटे पूरा रिवीजन करने में लग रहा है, तो भाई करो पहले उसको रिवीजन, पहले रिवीजन करो, फिर आगे वाले नेक्स्ट दिन बंगाल खाड़ी में 2 याद होनी, कोई दिक्कत नहीं, 2 ही पढ़ लो। फिर अगले नेक्स्ट दिन बड़ा 1.5 घंटा बचा आपका, 1.5 घंटे का 2 याद हो जाएंगे, बहुत है।
फिर थर्ड दिन वापस से पीछे तक यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से पहले दिन से पढ़ा, पहले दिन से वापस पढ़ो, फिर दूसरे दिन का भी पढ़ो, फिर तीसरे दिन ऐसे पढ़ो आगे, फिर चौथे दिन से पढ़ो ना तो फिर पिछले 3 दिन का जो पढ़ा है पहले चौथे दिन उसको पढ़ो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ना है। अब अपन क्या करते हैं, आज पढ़ा ठीक है भाई आज याद होगा, इसको बस याद नहीं हो रहा तो बस छोड़ दे रहे यार याद नहीं हो रहा। अरे कोई आइंस्टाइन थोड़ी हो भाई, याद आज नहीं होगा कल हो जाएगा याद, पर याद नहीं हो रहा है इस वजह से पढ़ाई नहीं करते। आजकल के यही हो रहा है भाई, पढ़ते हम ही नहीं है, बस मस्तियों में लगे रहते हैं, फुल चीज़ें करते रहते हैं। तो पढ़ाई नहीं होनी, पढ़ाई होती है डेडिकेशन के साथ भाई। पढ़ना है तो पढ़ लो एक बार के लिए, नहीं पढ़ना है तो बस मस्तियाँ नहीं होती पढ़ाई के अंदर। और कोई बोलता है ना कि यार पढ़ाई हो जाए, वो सारी चीज़ें वो एक साथ हो जाए, तो भाई नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें पढ़ाई के लिए छोड़नी पड़ती हैं। आप बोलो कि यार मैं मस्ती भी कर लूँ और ये भी हो जाए मेरा और ये भी हो जाए, नहीं होगा भाई, गारंटी के साथ लिखवा लो। लोग इतना पढ़ते हैं, पता है आपको सारी चीज़ें, ठीक है। तो पहले ये चीज़ें नहीं करनी, आज पढ़ा फिर आज का तो भूल गए, आज तो पढ़ना ही नहीं है, तो 10 दिन बाद नंबर आएगा आएगा और आएगा, नहीं आएगा कोई मतलब नहीं है। दूसरे दिन पढ़ेंगे तो इस दिन में भूलेंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, यूँ बढ़ते जाते हैं। कोई बैक चैट देखता ही नहीं है कि यार पीछे का भी थोड़ा देख ले एक बार के लिए। तो भाई ऐसे पढ़ लो। देखो ये मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बता दिया, आपको अच्छे से चीज़ें है ना। और भाई सबसे पहले पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रख लेना, हर चीज़ें ना एक साथ नहीं होती हैं। आप ये सोचो कि आज ही मैं बन जाऊँ कलेक्टर, या आज ही एक साथ तो कोई चीज़ हुई नहीं है आज तक, नहीं होगी, ठीक है। एक साथ तो कोई भी कुछ नहीं बनता है, सब लोग मेहनत करके आते हैं, मेहनत से ही बनते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करो और याद करो चीज़ों को, सब चीज़ें अच्छी होती हैं, बस एक बार करना तो स्टार्ट हो, कोई करता ही नहीं है। पढ़ाई से तो ऐसे भगते हैं जैसे पता नहीं खा जाएगा क्या ये। तो भाई करो, देखो सब चीज़ होती है, अच्छे से हो जाएंगी चीज़ें, कुछ नहीं है। रिवीजन करते रहो, चीज़ें बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। घर वाले इतना पैसा लगाते हैं भाई नहीं कोई नहीं लगाता इतना, है ना। तो इस चीज़ लिए अच्छे से पढ़ो, यहाँ पर आए हो कहीं पढ़ रहे हो जो भी आप सब लोग, तो देखो पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ो। फालतू में ये नहीं कि यार बस पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ा, पढ़ लिए तो पढ़ लिया, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। सुबह पढ़ लिया तो शाम को पूरा दिन निकाल दिया, कल पढ़े तो परसों पूरा दिन निकाल दिया। लगातार पढ़ो, पहले दिन 1 घंटे पढ़ रहे हो तो दूसरे दिन 2 घंटे जरूर पढ़ना, तीसरे दिन बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि आज तो पढ़ लिए 10 घंटे, कल पढ़ रहे हैं 0 घंटे, परसों भी 0 घंटे। लगातार पढ़ो, चीज़ें बढ़ाओ टाइम के साथ, ठीक है। उन चीज़ों को ध्यान रखना भाई। देखो मैंने अच्छा, मेरे से जितना हुआ मैंने बता दिया, बाकी और हम आगे और डिस्कस करेंगे इस बारे में अच्छे से, कुछ चीज़ों के बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं यही बहुत है आपके लिए, फालतू में ज़्यादा ज्ञान हो गया आपको। बाकी देख लेना भाई, देखो पढ़ लो मेरे अनुसार तो ये चीज़ें, और नहीं पढ़ना है तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है फ्रेंड। तो अपने नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।